हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज अ क्वेश्चन है, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 443 इन द लाइन इज अल्फा बीटा गामा, देन व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस बार ये वाला कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में कि मान लेते हैं यहाँ पे हमें कोई पॉइंट गिवन है पी, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें ये एक लाइन गिवन है, ठीक है। अब क्या है, इस पॉइंट पी की इमेज निकालनी है। अब इमेज क्या होता है कि जैसे P से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया और इस पॉइंट को मान लेते हैं Q, तो इतनी ही जितना डिस्टेंस PQ है उतनी ही दूर मान लेते हैं कोई M पॉइंट है, तो ये P की इमेज होती है। और कंडीशन क्या होती है, PQ इज इक्वल टू QM, ठीक है। यानी कि जितना डिस्टेंस P से Q का है उतना ही डिस्टेंस Q से M का है, या फिर इसी को हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं Q इज मिड पॉइंट ऑफ PM, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को क्या ही करता है, जब और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमें कोई लाइन की इक्वेशन गिवन थी, ये एक पॉइंट गिवन था। अगर हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q है, तो जितना डिस्टेंस P से Q का होगा उतनी ही दूर Q से M जो होगा वो M इसकी इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे M क्या है, P की इमेज है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को क्या ही करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट P, दैट इज 443, और यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, दैट इज x माइनस 1/2, दिस इज इक्वल टू y माइनस 2/1 एंड दिस इज इक्वल टू z माइनस 1/3। अब देखो, अगर हमें ये q पता चल जाए तो इजीली हम यूज कर सकते हैं q इज द मिड पॉइंट ऑफ pm। q पता है, p पता है, तो m इजीली निकाल लेंगे। तो हमारा अल्टीमेट टास्क है इस q को निकालना। तो हम यहाँ पे q हाईलाइट करते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर। अब देखो बहुत सिंपल है, जब भी हमें लाइन पे कोई पॉइंट मानना होता है, जैसे क्यू पॉइंट कहाँ पे है, इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, चलो इस लाइन को मैं एल कह देता हूँ, तो एल पे लाई कर रहा है। तो लाइन पे जब भी कोई पॉइंट मानते हैं तो क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स इज इक्वल टू 2λ+1, और ये λ+2, और यहाँ से 3λ+1। तो क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए 2λ+1, λ+2, 3λ+1, ठीक है। हाँ, सो दिस इज 3λ+1। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन में आगे चलते हैं। तो देखो, अब मुझे यहाँ पे कॉन्सेप्ट में यूज करने वाला हूं कि अगर लाइन L1, अब देखो जैसे ये हम दो लाइन ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। अगर L1 परपेंडिकुलर होता है L2 पे, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1, ठीक है। अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 एंड L2, तो ये डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं। अब लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस 1/a। अब देखो लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c। जहां पे मेरी लाइन जो पास करती है वो x1, y1 और z1 पॉइंट से पास करती है, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, a b c। तो इसलिए यहाँ पे मेरे ये 2 1 3, ये तो होगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L। बस अब मुझे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ निकालने हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमको क्लियरली है कि PQ क्या है, परपेंडिकुलर है L पे। तो डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट ऑफ PQ एंड L वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ कैसे निकालेंगे, तो देखो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई आपको लाइन सेगमेंट गिवन है, ये ए है और ये बी है, और ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इस ए बी के, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ठीक है। ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सब सेम हो गया है। तो देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ क्या आएंगे, अब यहाँ पे ये हो जाएगा x1 y1 z1, और ये हो जाएगा आपका x2 y2 z2, है ना। चाहो तो आप Q के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख लो, चलो आपको ओ सहूलियत रहेगी, 2λ+1 λ+2 और 3λ+1, ठीक है। तो ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2, ये हो गया z2। तो अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ क्या होगा, x2 माइनस x1, तो यहां से आएगा 2λ+1 माइनस 4, यानी कि 2λ-3, ठीक है। इसी तरह से अब x2 y2 माइनस y1, तो λ+2 माइनस 4, तो यहां से आएगा λ-2, ठीक है। फिर इसी तरह से क्या आएगा आपका 3λ+1 एंड -3, तो यहां से आ जाएगा 3λ-2, ठीक है। अब ये आ गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। अब हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट के, इनके डॉट प्रोडक्ट जो होगा डायरेक्शन रेशियोज का वो 0 होगा। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा
2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 3, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू आ गए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल क्या है 2 1 3, तो इनका डॉट ले लेते हैं, तो प्लस में 1 इंटू लैम्डा माइनस 2 प्लस में 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 2, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। फायदा क्या होगा, इससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टास्क होता है क्यू को फाइंड करना, और क्यू को फाइंड करने के लिए ये लैम्डा ही मेरे लिए अननोन है। जैसे ये लैम्डा मिल जाएगा मुझे कंप्लीट क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा लैम्डा एंड 9 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 14 लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 2 8 और माइनस 6 यानी माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। अब देखो जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 1 आई तुरंत हमें क्यू पॉइंट मिल गया, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये है मेरा पी पॉइंट। मैं दोबारा से अगर पिक्चर ड्रॉ करता हूं, तो यहाँ पे है ये मेरा पी पॉइंट है 4 4 3, और यहाँ पे लाइन पे जो पॉइंट है दैट इज माय पॉइंट क्यू। अब क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, लैम्डा की वैल्यू को 1 कर दो तो 2 प्लस 1 यानी कि 3, फिर उसके बाद 1 प्लस 2 यानी कि 3, और यानी कि 3 प्लस 1 4। तो क्यू की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 3 4। अब हमें क्या करना था, इस पॉइंट पी की इमेज निकालनी थी। तो हमने मान लिया इस पॉइंट पी की इमेज है एम, और m के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं चलो अल्फा बीटा गामा, क्योंकि यही हमें गिवन थे ना कि उस लाइन के जो इमेज है वो अल्फा बीटा गामा है। तो अब हम जानते हैं कि ये q क्या है, q इज मिड पॉइंट ऑफ पीएम। तो हम यहां से कह सकते हैं क्यों, अगर मिड पॉइंट है तो 4 प्लस अल्फा बाई 2 दिस इज इक्वल टू 3। भाई यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिर x1 प्लस x2 बाय 2 दिस इज इक्वल टू q। तो बस वहीं से हम कंपैरिजन कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 में से 4 गए 2, ठीक है। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या आ जाएगा, 4 प्लस बीटा बाय 2 दिस इज इक्वल टू 3। तो अगेन यहाँ से बीटा कितना आ गया 2, ठीक है। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे z कोऑर्डिनेट के लिए, तो हो जाएगा 3 प्लस गामा बाई 2 दिस इज इक्वल टू 4। तो 4 दूनी 8 में 3 गए 5, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो देखो यहां से हमारा m पॉइंट कितना आ गया 2 2 5। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यानी कि 2 प्लस 5, तो यहां से हो गया आपका 9। तो 9 इज अवर राइट आंसर। हमेशा इस क्वेश्चन में यही करता है वो, आपसे क्यों, बस आपका मेन टास्क होता है इस क्यू को फाइंड करना, और क्यू को फाइंड करने के लिए सिर्फ 2 प्रोसेस लगते हैं। पहला, आप कोई भी लाइन पे पॉइंट मानिए, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा करके, और उसके बाद आपको ये पता होगा कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट विद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 0 होता है। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लग के आपका आंसर आ जाता है। तो हमारा आंसर है 9, तो ऑप्शन 1 9 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.